यहां पर एक बात बहुत क्लियर समझ ले, मैं ये सारी बात सनातनियों के लिए कर रहा हूं। यहां समाज में लोग बातें करना चाह रहे हैं हमको बांटने की, जाति पंथ की बात करके हमको बांट देने की, क्योंकि हम बटेंगे तभी उनका काम सिद्ध होगा। ये हमें सावधानी रखनी है कि हमें बटना नहीं है। दूसरी बात यह है, आप सबसे हम कहना चाहते हैं, सनातनियों से, आप सभी सनातनी ईमानदारी से चिंतन करें कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम सनातनियों को क्या मिला है। सेकुलर संविधान है, सेकुलर देश है, लेकिन अकेला सेकुलर धर्म को हिंदू ही निभा रहा है। हम सनातनी ही निभा रहे हैं, कोई और क्यों नहीं निभा रहा है इसे। आजादी के बाद गौ माता हमारी असुरक्षित, आजादी के बाद एजुकेशन जो हमारा पुरातन सिस्टम है वो असुरक्षित, आजादी के बाद मंदिर देवालय तीर्थ हमारे असुरक्षित, आजादी के बाद हमारे संस्कार हमारी संस्कृति असुरक्षित, आजादी के बाद हमारी माता बहन बेटियां सुरक्षित। अरे और क्या कहें, आजादी के बाद धीरे धीरे करके हमारी भारत माता भी असुरक्षित होती चली जा रही है। और हमें असुरक्षित करने वाले लोग धमकी देते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट मिलिट्री हटा लो, हम तुम्हें बता देंगे। यह कौन सी धमकी है? यह हमें मिटाने की धमकी है, यह हमारे अधिकारों को छीनने की धमकी है। सनातनियों, ये लोग धमकी देते रहेंगे तब तक जब तक हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे। अगर हम एक साथ आवाज उठाएंगे तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि सनातनियों की तरफ उंगली उठाकर देख सके। ये लोग तब तक बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं जब तक हम लोग एक साथ नहीं है। उनका मकसद है हमें बांटना, उनका मकसद है हमें बांट के राज्य करना, उनका मकसद है हमें बांटकर हमारी संख्या कम करना। लेकिन यह हम सबकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एकजुट होकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने एजुकेशन सिस्टम, अपने देवालय, अपने तीर्थ, अपने बच्चे, इन सबको सुरक्षित करने की गारंटी ले। और यह तब होगा जब हम एक साथ एक स्वर में एक आवाज लगाएंगे कि जैसे भारत में वक्फ बोर्ड है वैसे ही हमें सनातन बोर्ड भी चाहिए, हमें कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी सुरक्षित चाहिए। जोर से बोला करो जब बोलना ही हो तो, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कथा कह रहा हूं इसलिए बिल्कुल मत बोलना तुम सच्चे हिंदू हो तब बोलना। मेरा काम है सिर्फ कथा के माध्यम से तुम्हें जगाना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे अवश्य रोक देना। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं हर पार्टी, हर पॉलिटिशियन, हर ये सनातनी से एक ही इच्छा रखता हूं, सनातनियों की सुरक्षा के लिए काम करो, भारत को आगे बढ़ाओ। मुझे तुमसे पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं। आप सब सनातनी जो मेरी बात से सहमत हैं और ईमानदारी से जो भारत का हित चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का हित चाहते हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है 16 तारीख को एक दिन का टाइम निकाल के दिल्ली पहुंच जाओ। आपका एक दिन आने वाली पीढ़ियों के हजारों वर्ष सुरक्षित कर सकता है। और ये तो गलती से भी मत सोचना कि मेरे अकेले जाने से क्या होगा। ये अकेले अकेले सोचना नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, कोई आए
ये सोच के आप दिल्ली पहुंच जाओ। एक दिन अपने धर्म, एक दिन अपने देश, एक दिन अपनी संस्कृति के लिए 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचो और इतनी बड़ी आवाज, इतनी बुलंद आवाज उठाओ कि इस देश का कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी जुडिशरी मेंबर, कोई भी व्यक्ति हमारी बात को इग्नोर न कर सके। जो हमारी संवैधानिक तरीके से मांग है वो हमें प्रदान करे। हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए।